हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से जो इंडिसेस है क्लास 8 का इंडिसेस है, उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त न बर्बाद करके, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है लेवल 1 का, इस बुक के हिसाब से जो ये बुक का एडिशन है, इसमें अगर देखा जाए तो ये है आपका सिक्स्थ एडिशन। इसमें पेज नंबर आपका भी बुक में यही मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है नए नए एडिशन में। लेवल 1 में जो फर्स्ट नंबर है वो क्वेश्चन है एक्सप्रेस 122 raised to the power of 2/3 as qth root of x पे पावर p। ठीक है, देखते हैं ये है क्या। इसमें ऑप्शंस गिवन हैं 122 सिक्स्थ रूट, b 122 थर्ड रूट, ऑप्शन सी 122 रेज टू द पावर ऑफ 2 थर्ड रूट, ऑप्शन डी 122 रेज टू द पावर ऑफ 3 कौन सा रूट, सेकेंड रूट। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है। अब बात समझें, ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसको आपको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। दैट इज़ ये पावर का फॉर्म में है, मतलब जो भी है इसको ऐसा फॉर्म में लिखना है जो आपको दिख रहा है। इसका मतलब होता है, जैसे ये इसका मतलब ही होता है पावर हाफ, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब पावर कितना, हाफ। अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ पावर हाफ हो गया। अगर यहाँ पे पावर 3 लिख दूँ, बाय डिफॉल्ट पावर हाफ होता है। और अगर यहाँ 3 लिखूँ तो पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ अगर पावर 4 लिखूँ तो पावर 1/4 हो जाएगा। मतलब जो पावर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 लिखें तो 1/4 हो जाएगा पावर, मतलब पावर 1/4 हो जाएगा। 5 लिखें तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली अगर इसको देखें इस क्वेश्चन में, तो बहुत लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, कि सिंपल सा क्वेश्चन है। 122 पे पावर कितना है 2, उस पर पावर कितना है 1/3। आप खुद देखें इसी के बराबर है ना। ये पावर पे पावर यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 1/3 क्या होगा, 2/3 आ जाएगा। बेसिकली क्या है, ये थर्ड रूट 1/3 मतलब थर्ड रूट है। दैट इज इसमें कौन सा रूट है, थर्ड रूट। उस किस पे, 122 पे पावर 2 पे। तो इस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कौन सा होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। 122 पे पावर 2, उस पे पावर 1/3, वही तो है ये। इसका मतलब पावर 1 समथिंग हो जाएगा, तो 1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ आ रहा है तो आप क्या करें जानते हैं, लाइक वगैरह करते रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि और लोगों तक बातें पहुंच पाएंगी और वो लोग भी देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट 16 रेज टू द पावर ऑफ 5/2। इसको आपको इवेल्युएट करना है। ऑप्शन है 1024, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें कॉपी करें, आपको आती है तो आप खुद भी कर सकते हैं, बस आप उसको छोड़ दें, वीडियो चलते रहने दें। तो 16 क्या होगा बताइए, 2 पे पावर 4, 2 × 2 × 2 16 लिख सकते हैं ना। 2 × 2 × 2 × 2 या 4 × 2 जो भी है। 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 है ना, उस पर पावर कितना 5/2। दैट इज़ 2 पे पावर 4 × याद रहे ब्रैकेट होने से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर बाद में बताएंगे क्या होता है। 2 2 4 क्या होगा, 2 पे पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 10 बार करेंगे तो ये आता है 1024। 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 2 1024। तो आंसर क्या होगा आपका 1024। बहुत इजी, उतार लें इसको। थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो गलत है, इसलिए मैं उसको कॉपी नहीं करूँगा। जो पूछा है उसमें कुछ डाटा ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है, तो गलत है। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, 3 तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 21 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 4/3। ऑप्शंस गिवन है, इसको निकालना है। 36 थर्ड रूट ऑफ 6, 1296 थर्ड रूट, ऑप्शन डी थर्ड रूट ऑफ 6 रेज टू द पावर ऑफ 4। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा 21 + 15, 21 - 15, a + b × a - b, उस पर पावर कितना
4/3, कोई बात नहीं। 21 और 15 कितना हो जाएगा, 5 1 6 2 1 3 36। वैसे आप पूरा स्क्वायर करके भी ले सकते हैं, बट ये आसान हो गया। 5 1 6 2 1 3 इंटू 11 में 5 गया कितना हो जाएगा, 5 6 11 6, तो 36 इंटू 6 रेज टू द पावर ऑफ कितना, 4/3। 36 6 3 6 18 3 19 196, 6 3 6 18 3 21, क्या गलत हो रहा है, 5 1 6 2 1 3, 21 में 15 गया 6, सही है। 6 6 जा 36, वहाँ पे थर्ड रूट लेना है, तो 36 की बात अगर करें, 36 बाहर किया है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो 36 पे पावर 4, 6 पे पावर 6 6 6 6, थोड़ा रुक जाएं, चलिए बहुत इजी है। क्या हो जाएगा कि 36 6 इंटू 6 रेज टू द पावर ऑफ 4/3, ये क्या है बेसिकली 6 पे पावर 3, उस पे पावर कितना 4/3, 3 3 कैंसिल, 6 पे पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 6 के 216, 6 के कितना आएगा 1296। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा, उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 64 रेज टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 64 रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू 64 रेज टू द पावर ऑफ -5/3। ऑप्शंस गिवन है 1/64, ऑप्शन बी गिवन है 1/16, ऑप्शन सी गिवन है 32, ऑप्शन डी गिवन है 1/32। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 64, अब देखिए पावर के बारे में अगर डिस्कशन करें, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 7, दैट इज बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बेस सेम होने से पावर ऐड, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, तो क्या होगा 2 पे पावर 7 हो जाएगा। तो बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे 64 64 64 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या होगा 64 रेज टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 1/3 माइनस 5/3, 3 3 2 1 3, 3 में 5 गया -2 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करें, अगर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। 4 पे पावर 4 चौक 16 4 पे पावर 3 हो जाएगा, 4 रेज टू 3, उस पे पावर कितना -2/3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पे पावर -2, ये होगा 1/4 पे पावर +2। ये नहीं जानते हो तो सीखना पड़ेगा, नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि थ्योरी पार्ट चाहिए सर, ये कैसे हुआ, मैं बता दूंगा। 1/, क्या होगा 16, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। आपको जहाँ पे भी डाउट हो बोल दीजिएगा सर स्टेप नंबर उतना में, या टाइमिंग दे दीजिएगा कि आपको यहाँ डाउट है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, वैल्यू निकालना है 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 3/2। इसमें ऑप्शंस गिवन है 50 क्यूब, ऑप्शन बी 216,000, ऑप्शन सी 3600, ऑप्शन डी 60। तो देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर स्क्वायरिंग करें तो बड़ा मुश्किल होगा, तो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस बी, 61 प्लस 11 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उस पर पावर कितना 3/2। ये क्या है, सेकंड रूट ऑफ, मतलब क्यूब ऑफ सेकंड रूट, मतलब समझ रहे हैं ना, सेकंड रूट है उस पर पावर फिर 3 है, क्या हो गया 1 1 2 6 1 7, 72 गुना ये 0 से में क्या 50, उस पर पावर कितना 3/2। इसको अगर हम लोग पूरा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 थिया 6, 2 6 के 12, 2 18, 2 9 18, 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये गलती से एलसीएम मत बोल देना। 2 × 2 2 ना 2, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 50, क्या हो जाएगा 2 25 5 5 50, तो क्या होगा इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 2 पे पावर 1 है यहाँ पे, उस पे पावर कितना 3/2, तो 2 पे पावर 3 और 1 4 हो गया, इंटू 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, उस पे पावर कितना 3/2। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1/2 है, 2 दूना 4, 2 पे पावर क्या बचेगा 2 गुना 2 2 कैंसिल, 3 पे पावर 1 बचेगा,
दो दो कैंसिल, 5 पे पावर 1 बचेगा, लेकिन पावर उस पर क्या बचा 3, तो क्या हो जाएगा अगर पूरा सॉल्व करें 5 तिया 15 है ना, 2 दूना 4 तिया 12 पंच 60, 60 पे पावर 3, 50 पे पावर 3 नहीं होगा, तो 6 जगह 36, 6 216 पर कितना जीरो 3 जीरो, तो 60 गुना 60 गुना 60, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, समझ आया तो नोट डाउन करें, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए मिटा दूँ। 6th हो गया, क्वेश्चन नंबर 6th हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि 0.004096 ये कौन सा रूट है, 6th रूट है, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शंस गिवन है 0.2, ऑप्शन बी गिवन है 0.4, ऑप्शन सी गिवन है 0.6, ऑप्शन डी गिवन है 0.8। तो देखते हैं क्या है ये 6th रूट है, दैट इज 4096, 1 2 3 4 5 6 7 3 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, उस पर पावर कितना 1/6। अब 4096 को अगर आप देखेंगे तो 4096 को आप देखेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, 0 2 जो काट 2 8 16, इसका प्राइम फ्रैक्शन 2 क्या 2 1024 आएगा, फिर क्या होगा 512 आएगा, मुझे आता है मैं फटाफट कर रहा हूँ, 128 आएगा, सॉरी 256 आएगा, 128 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 पे पावर 12 हो जाएगा, 2 पे पावर 12, नीचे 10 पे पावर देखिए 10 गुना 6 बार 10 पे पावर 6, 2 पे पावर 12 का मतलब क्या हो गया, 4 करके भी लेते 4 पे पावर 6, सीधे कर लेते हैं, ये होगा 4 पे पावर 6, अरे 2 दूना 4 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 2 दूना 4, तो 4 कितनी बार 6 बार है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 2 पे पावर 12 लिखें या 2 पे पावर 6 लिखें, एक ही बात है ना, 6 दूना 12, 4 पे पावर क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा उस पे पावर 1/6, तो इसमें भी 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, इसमें भी 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 बचेगा, तो आंसर होगा 0.4, तो आंसर हमारा बी होगा। आई थिंक ये समझ आया होगा, उतार लें। चलिए 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है 169 रेज टू द पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई 196 रेज टू द पावर ऑफ -8, उस पर पावर कितना है 1/48। ऑप्शन गिवन है 14 पे पावर 1/3 बटे 13 पे पावर 1/8, ऑप्शन बी गिवन है 14 पे पावर -1/3 बटे 13 पे पावर -1/8, ऑप्शन सी गिवन है 13 पे पावर 1/8 बटे 14 पे पावर 1/3, ऑप्शन डी है 14 पे पावर 1/8 बटे 13 पे पावर 1/3। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब 169 है, ये 13 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होगा 13 स्क्वायर, उस पर पावर कितना -3, उस पर पावर कितना 1/48, नीचे 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, जान लें ये आपको जानना चाहिए, उस पर पावर कितना -8, उस पर पावर कितना होगा 1/48, क्योंकि ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, हमने अलग अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 3 6 -6 और 48, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 3 6 सब ऊपर रहेगा, -6 और 48 बटे 14 पे पावर 8 दूना 16 -16 बटे 48, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 6 8 48, सॉरी 6 बड़े 6 9 6 8 48, 6 के 6 36 6 7 42 6 8 8 6 48, हाँ सही है, 13 पे पावर -1/8 बटे 14 पे पावर 16 -1/3, तो देखते हैं 13 पे पावर -1/8 कहाँ पे है, 13 पे -1/8 13 ऊपर कहीं नहीं है, ऊपर कहीं नहीं है, तो गया, तो ये नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पे पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, 13 पे पावर 1/8 नीचे आ जाएगा, इससे मैच कर रहा है, 14 पे पावर 1/3 13 पे पावर 1/8, तो ये आंसर होगा। निगेटिव वाला ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव वाला नीचे जाएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे ऊपर हमने कर दिया। ये थ्योरी आप नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उतार लें इसको। चलिए 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x बराबर 8 पे पावर 2/3, 32 पे पावर -2/5, तो x पे पावर -5 क्या होगा? नंबर 1/32, नंबर बी -1, नंबर सी 1, नंबर डी -5। अब देखें x इतना गिवन है तो x पे पावर -5, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3, उस पे पावर 2/3, और ये 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 5, उस पे पावर -2/5, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया 2 पे पावर 2 -2, 2 पे पावर समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, और समथिंग का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप फिर किस में लिखें? कमेंट सेक्शन में, या हमको व्हाट्सअप करें। तो ये हो गया आपका 2 पे पावर 0 1 हो गया। ठीक, आपको चाहिए x पे पावर -5, तो यही तो x है ना, तो 1 पे पावर -5 ये होगा 1/1 पे पावर +5, दैट इज 1/1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो एक ही आएगा, आंसर होगा 1, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, उतार लें। चलिए 1 2 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 81 रेज टू द पावर ऑफ 1/4। आपसे हो पाएगा तो खुद भी बनाने की कोशिश करें, और आपको थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे क्या चाहिए? थ्योरी चाहिए, तो मैं करा दूंगा, उसमें क्या है। ऑप्शन डी 1/3 क्या हो जाएगा? फिर इसको सॉल्व करते हैं। 81 दैट इज किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर, या 3 पे पावर 4 उस पे पावर 1/4, 9 3 का स्क्वायर उस पे पावर कितना? 3/2, 27 30 पे पावर 3 पे पावर क्यों? 3 × 3 × 3, इस पे -4/3, यहाँ 4 4 कैंसिल, 3 बचेगा, उस पे पावर 1 2 2 कैंसिल, 2 3 पे पावर क्या बचेगा? 3 × 3 3 3 3 पे पावर क्या बचेगा? -4, तो ये हो जाएगा 3 3 सबका सेम, 1 + 3 -4, दैट इज 3 पे पावर 4 -4, 3 पे पावर 0, तो आंसर आएगा 1, तो ऑप्शन होगा ए। उतार लें। ये 10 तक हो गया, हम लोग 15 तक करने की कोशिश करते हैं आज। डन, चलिए 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 4 × 4x रेज टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 4 पे पावर 6 पे पावर 2, तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 256। तो क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू निकालना है, तो हम करेंगे क्या? ये 4 है और ये क्या हो जाएगा? इंटू 4 पे पावर 7 इंटू एक्स पे पावर 7, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे पावर, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो आपको पहले ऊपर का काम करना है। 6 पे पावर 2, ये क्या होगा? 6 × 6, तो ये क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 + 7 इंटू एक्स पे पावर 7 बराबर 4 पे पावर 36, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? x पे पावर 7 बराबर 4 पे पावर 36, 7 1 8, ये नीचे आ जाएगा 4 पे पावर 8, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 पे पावर 36 -8, मतलब यहाँ 4 कितनी बार? 36 बार होगा, 4 8 बार, तो 8 हट जाएगा, 8 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x पे पावर 7 बराबर 4 पे पावर 6 में 8 गया, 16 में 8 गया 8 2, तो x पे पावर 7 आया आपका 4 पे पावर 28, या लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 उस पे पावर 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, ब्रैकेट दे रहे हैं अभी। x पे पावर 7, यहाँ पावर 7 यहाँ पावर 7 है, तो यहाँ नीचे वाला सेम होगा, तो x बराबर क्या होगा? 4 पे पावर 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक, इसको करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 × 16, 4 × 64, 4 × 256, आंसर 4। आई थिंक ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, आपके पास मौका है, लिख दें वहाँ पे। चलिए आई थिंक ये समझ आया होगा। 11 हो गया, 11 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है? 7 रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2401, 7 ये क्या होगा? n - 5। ऑप्शंस गिवन है 1, बी है 1/7, सी है 7, डी है 49। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 7 पे पावर n है, दैट इज़ ये 7 से ही कैंसिल होना चाहिए, देख लेते हैं। 7 दूना 7 21, 3 0, 7 चौक 28, 7 21 बिल्कुल, 7 5 7 चौक 28, इसमें कितना बचा? 6 3 7 9 63, 7 7 ज़ा 49, दैट इज़ यहाँ पे आया 7 पे पावर 4,
बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, n का वैल्यू 4 हो गया। जब n का वैल्यू 4 हो गया, 7 रेज़ टू द पावर n - 5 मांगा है तो क्या होगा, n 4 - 5, 7 पे पावर -1 दैट इज 1/7 पे पावर 1 दैट इज 1/7, आंसर होगा बी। चलिए मिटा दूं, 12 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 0.3125 और कौन सा रूट, 5th रूट, ये क्या होगा। ऑप्शन है 0.25, इस तरह का क्वेश्चन एक किया हम लोगों ने, 0.5C, 0.126, ऑप्शन डी 0.15। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे हो सके तो कर लीजिए, खुद भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 3125, उसके नीचे कितना, एक पर कितना 0, 3 4 5, इसको और हम अच्छे से करा दे रहे हैं। ये बेसिकली अगर देखेंगे 3125, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, नीचे क्या होगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, उस पे पावर कितना 1/5, तो ऊपर होगा 5 पे पावर 5, नीचे होगा 10 पे पावर 5, उस पे पावर 1/5, दोनों में पावर 5 है तो एक साथ कर लेते हैं, 5/10 पे पावर 5, उस पे पावर कितना 1/5, 5 5 कैंसिल तो होगा 5/10, आंसर होगा 0.5, ऑप्शन बी। चलिए उतार लें, 13 हो गया। 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 225/49, उस पे पावर कितना है 3/2, तो 25 225 ये किसके बराबर होगा, ऑप्शंस गिवन हैं 340, 3/3375, 15/7, 3375/343, ऑप्शन डी 7/15। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, 49 किसका 7 का स्क्वायर, उस पर पावर कितना 3/2, तो 15/7 उसका स्क्वायर, उस पर पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो 15 क्यूब बटे 7 क्यूब, 15 क्यूब कितना होगा जान लें, 15 गुना 15 गुना 15, 15 15 125, 15 15 5 7, 15 30 7 3 3375, 3375/7 गुना किया आ गया 343, तो आंसर होगा आपका सी। उतार लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 15 अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, फिर 16 के बाद आज नहीं करेंगे। 1 2 3, चलिए 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पे पावर 2 पे पावर 0 पे पावर -1 पे पावर -2 पे पावर -3 क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है 9 पे पावर -8, ऑप्शन बी है 3 पे पावर 256, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप क्या ध्यान रखिएगा, मैं देख लूँ बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इसमें क्या है कि ब्रैकेट्स नहीं गिवन है, तो ब्रैकेट नहीं गिवन है तो ऊपर से काम शुरू होगा। देखिए 3 पे पावर 2 पे पावर 0 पे पावर -1 पे पावर -2 पे पावर -3, तो -2 पे पावर -3 होगा, तो माइनस तो अब जो भी हो 0 पे पावर ये पूरा जो भी वैल्यू है इसको देखें, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 हमेशा क्या होगा 0, तो 0 पे पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा 0 ही आएगा आंसर। 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, तो 0 पे पावर वाट एवर क्या आएगा 0, और 3 पे पावर 2 पे पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 पे पावर 1 क्या होगा 3, आंसर डी होगा। तो इसमें आपको धोखा हो सकता है मल्टीप्लाई कर लें या कुछ कर लें तो दिक्कत हो सकती है, तो आंसर क्या होगा बताइए 3 होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर जल्दी कर दें सर, आगे वाले क्वेश्चंस जो बच गए वो भी आप कर दें तो बेटर होगा, तो मैं बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।